हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट जो कि आपको एसक्यूएल क्वेरी में हेल्प करेगा। वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसक्यूएल की क्वेरी जनरेट करके भी देगा, या फिर अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एसक्यूएल की क्वेरी है और आप उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हो कि उस क्वेरी के थ्रू जो आउटपुट आ रहा है बेसिकली वो एसक्यूएल क्वेरी क्यों लिखी गई है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, अगर उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर एक लिंक है विच इज टेक्स्ट टू एसक्यूएल डॉट ए आई, जिस पर आप अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और इसमें आपको 20 कॉल्स फ्री मिलती हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप एसक्यूएल की क्वेरी को जनरेट कर सकते हैं। एसक्यूएल की किसी क्वेरी का अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ फॉर्मूला जनरेट करना है, फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, या रेगेक्स दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में जानना है, देन यू कैन यूज दैट वन। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं एसक्यूएल जनरेट पर। तो जैसे सपोज मेरे पास यहां पर एक टेबल है विच इज कस्टमर ऑनबोर्डिंग। अब दोस्तों, अगर मुझे फॉर एग्जांपल कि मुझे यहां से जो डेटा है वो डेटा फेच करना है, नॉट फॉर ऑल दिस स्टेट कोड, आई जस्ट वांट टू फिल्टर द डेटा फॉर टीएन स्टेट कोड, कि मुझे टीएन स्टेट कोड के लिए डेटा फिल्टर करना है। अब एग्जांपल आपको क्वेरी नहीं पता, तो आप इसको यहां से एसक्यूएल की क्वेरी कैसे जनरेट करेंगे? तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा कि आई हैव द टेबल इन एसक्यूएल with the name as customer onboarding and, और आप इसको प्रॉम्प्ट को जैसे लिखना चाहो अपनी लैंग्वेज में आप वैसे लिख सकते हो। जितना आप इसको बेटर वे में लिखोगे उतना अच्छा आपका आउटपुट जनरेट होगा। तो मैंने इसको लिखा, आई हैव द टेबल इन एसक्यूएल विद द नेम एज अ कस्टमर ऑनबोर्डिंग वेयर आई हैव द स्टेट कोड कॉलम and I want to fetch the data for TN state code। ठीक है, मैंने इसको यहां पर बता दिया TN स्टेट कोड, और मैंने TN को यहां सिंगल कोट में लिखा ताकि ये TN को एक डिफरेंट कीवर्ड की तरह समझे। मैंने इसको यहां से क्लिक किया जनरेट एसक्यूएल। तो ये देखिए, इसने यहां से ये आपके लिए क्वेरी जनरेट करके दे दी, दिस वन। मैं इसको सिंपल सा कॉपी करूंगा और इस क्वेरी को हम जनरेट करके रन करके देखेंगे। ये क्वेरी इसने जनरेट किया दोस्तों, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑनबोर्डिंग वेयर स्टेट कोड इक्वल्स टू टीएन। अब इस क्वेरी में एक चीज देखिए कि यहां से जो इसने टेबल का नाम लिया है, ओके, यहां से इसने टेबल के नाम को डबल कोट्स में लिख दिया है। तो आपका टेबल का नाम यहाँ पे डबल कोट्स में नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। और अब आप अगर इस क्वेरी को यहां से रन करते हैं दोस्तों, तो सी कि यहां से इसने बोला कस्टमर ऑनबोर्डिंग का जो टेबल है, तो यहां से इसने दोनों के बीच में स्पेस लिया, तो आपको टेबल का नाम यहां से करेक्ट कर लेना है। क्योंकि यहां पर देखिए मैंने कस्टमर ऑनबोर्डिंग में स्पेस दिया था, इसलिए उसने स्पेस ले लिया था। तो यहां पर याद रखिएगा, आपको ये अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। अगर मैं यहां पर स्पेस नहीं देता तो वो यहां पर भी स्पेस नहीं लेता। अब इसको मैं दोस्तों यहां से इसको रन करता हूं, तो देखिए इसने मुझे यहां से टीएन स्टेट कोड का डेटा दे दिया। अब अगर एग्जाम्पल कि मुझे यहां से टीएन और आईएन स्टेट कोड का डेटा चाहिए, तो मैं इसी क्वेरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मैंने इसको बोला कि मेरे पास एक कस्टमर ऑनबोर्डिंग नाम का टेबल है जहां पर मेरे पास स्टेट कोड नाम का एक कॉलम है। ठीक है, और मैंने यहां लिखा कि आई वांट टू फेच द डेटा फॉर टीएन एंड आईएन स्टेट कोड। मैंने दो यहां पर मेंशन कर दिए। और जैसे ही दोस्तों मैंने इसको रन किया, तो ये देखिए इसने आपके लिए एक परफेक्ट क्वेरी अब जनरेट करके दे दी। यहां पर अब वो टेबल को डबल कोट में नहीं ले रहा है, क्योंकि उस समय मैंने दोनों टेबल के बीच में स्पेस दिया था, दोनों टेबल के नाम के बीच में। अब मैं इसको यहां से करता हूं कॉपी,
और जैसे मैंने इसको कॉपी किया, अब अगर मैं इस क्वेरी को दोस्तों यहां पर चलाता हूं, तो देखिए सिंपल सा मैंने इस क्वेरी को यहां पर चलाया, तो इसने मुझे टीएन और आईएन इन दोनों का डेटा फेच करके दे दिया। राइट। तो इस तरीके से दोस्तों, ये देखिए आपको यहां पर अगर एसक्यूएल की क्वेरी में कुछ भी कंफ्यूजन है, तो यहां से आप इस तरीके से क्वेरी को एआई की मदद से जनरेट करके रिजल्ट देख सकते हैं। अब जैसे दोस्तों मेरे पास यहां से ईमेल एड्रेस है, और इस ईमेल एड्रेस में मेरे पास जैसे यहां पर @gmail.com है, @yahoo.com है, तो आपके पास यहां से मल्टीपल डोमेन्स का डेटा है। अब मुझे इसमें से जो डेटा फिल्टर करना है, वो @gmail.com का डेटा फिल्टर करना है। करेक्ट। तो यानी कि अब मैं इसमें क्वेरी में क्या चेंज करूंगा, तो मैं लिखूंगा आई हैव द टेबल इन द एसक्यूएल विद द नेम एज कस्टमर ऑनबोर्डिंग वेयर आई हैव द ईमेल एड्रेस कॉलम। ईमेल एड्रेस कॉलम, आपको कॉलम का नेम बिल्कुल परफेक्ट देना है ताकि वो क्वेरी में भी बिल्कुल परफेक्ट कॉलम ले। आई वॉन्ट टू फेच द डेटा फॉर दोज email address which contains @gmail.com, कि जिसमें gmail.com आ रहा हो, मुझे उसका डेटा चाहिए। और मैंने दोस्तों इसको यहां से जैसे ही जनरेट किया, तो ये देखिए इसने लाइक ऑपरेटर के साथ ये आपका यहां पर जनरेट कर दिया। अब यहां से दोस्तों मैंने इसको किया कॉपी। अब इस क्वेरी को हम रन करके देखते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, और अब दोस्तों मैं इसको यहां से रन करता हूं। मैंने इसको रन किया, तो ये देखिए इसने मुझे वही डेटा दिया जहां पर मेरे पास ईमेल आईडी जीमेल डोमेन की एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां पर ये देखिए मुझे इस क्वेरी में कुछ भी लिखना नहीं पड़ा। सिंपल सा बस मैंने अपने प्रॉम्प्ट को इतना अच्छे तरीके से डिफाइन किया कि एआई ने उसको रीड करके मुझे प्रॉपर रिजल्ट जनरेट किया। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि जब भी आप एआई को यूज करते हो, तो आप जितना अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट को डिफाइन करोगे, आपको उतना बेटर रिजल्ट एआई जनरेट करके देगा। अब दोस्तों यहां पर आप किसी भी क्वेरी का एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। जैसे ये जो मेरे पास क्वेरी जनरेट हुई है, जो मैंने यहां पर ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ था, अब मुझे यहां पर ये समझना है कि अगर एग्जाम्पल मुझे यहां से ये क्वेरी कोई देता, और इस क्वेरी का मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये क्वेरी क्या कर रहा है, तो मैं यहां से एक्सप्लेन में जाऊंगा, और यहां पर आप अपनी क्वेरी को लिखिए और एक्सप्लेन एसक्यूएल बटन पर क्लिक करिए। जैसे ही दोस्तों मैंने यहां पर इसको क्लिक किया, तो ये देखिए इसने मुझे इसके बारे में सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि दिस क्वेरी रिट्रीव्स ऑल द कॉलम फ्रॉम एवरी रिकॉर्ड from the customer onboarding table where the email address ends with gmail.com, and here is a detailed breakdown। कि select स्टार, इसका मतलब कि मुझे सारा डेटा चाहिए, कस्टमर टेबल से डेटा चाहिए, कस्टमर ऑनबोर्डिंग टेबल से डेटा चाहिए, और जहां पर ईमेल एड्रेस क्या हो, gmail.com हो। तो ये सारा का सारा देखिए इसने यहां से आपको एक्सप्लेन करके दे दिया। तो ये दोस्तों आप text to sql.ai को आप यूज, सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट कि हम एसक्यूएल क्वेरी में किस तरीके से एआई की हेल्प ले सकते हैं। और आप कभी भी दोस्तों अगर आप एआई की हेल्प लेते हो, तो मैं आपको सजेस्ट हमेशा करता हूं कि जो आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन होना चाहिए, ताकि आपको एआई उतने ही बेटर तरीके से आपकी क्वेरी के प्रॉम्प्ट के बेस पर आपको रिजल्ट दे सके। सो आई होप कि आप लोगों को एसक्यूएल क्वेरीज का एआई कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। Thank you so much everyone for watching this session. If you have any doubt or any query, please post your query into the comment section. Thank you so much everyone.